नमस्ते दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एंड क्रिस्टल हीलर डॉक्टर एकता। आज की वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी कि शरद पूर्णिमा का यानी कोजागिरी पूर्णिमा का हमारे जीवन में वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्या महत्व है। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि कोजागिरी पूर्णिमा का महत्व दिवाली जितना ही या इनफैक्ट दिवाली से भी ज़्यादा है। तो शरद पूर्णिमा यानी कोजागिरी पूर्णिमा दिवाली जितना ही या थोड़ा सा दिवाली से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और मायने रखती है वैदिक ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से। अगर कोजागिरी पूर्णिमा वाले दिन यानी शरद पूर्णिमा वाले दिन दिवाली की तरह ही माँ लक्ष्मी जी की पूजा उपासना प्रॉपर तरीके से की जाए तो माता रानी लक्ष्मी जी बहुत जल्दी खुश और प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को बहुत सारा वरदान और ब्लेसिंग्स देती है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि कोजागिरी पूर्णिमा वाले दिन रात भर जागरण किया जाता है। उस दिन रात को सोया नहीं जाता क्योंकि ऐसी मान्यता है कि उस दिन माँ लक्ष्मी जी रात के समय पृथ्वी का भ्रमण करती है और जो भी व्यक्ति माँ लक्ष्मी जी की पूजा आराधना रात भर करता रहता है उनके घर में वो बहुत जल्दी प्रवेश करती है। तो इसलिए ऐसी मान्यता है कि कोजागिरी पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा की रात को रात भर जगना चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि कोजागिरी पूर्णिमा वाली रात को जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में होता है तो उनमें से अमृत बहता है। जो चंद्र का प्रकाश है वो अमृत समान माना गया है और इसलिए हम खीर बना करके दूध की खीर बना करके हम उसको चंद्रमा के यानी चांद की रोशनी में काफी टाइम तक रखते हैं और उसके बाद वो खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की जितनी भी एनर्जी है वो उस दिन पूरी आपके खीर में उतरती है और जब आप उसे लेते हैं ग्रहण करते हैं तो आपके लाइफ की जितने भी प्रॉब्लम्स है, चाहे हेल्थ रिलेटेड हो, मनी रिलेटेड हो, रिलेशनशिप रिलेटेड हो, ब्यूटी रिलेटेड हो, वो सारे ही दूर हो जाते हैं। तो इसलिए कोजागिरी पूर्णिमा का अनन्य साधारण महत्व है, लेकिन इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। यूजुअली लोगों को लगता है कि रात के समय बस आपने चांद की रोशनी में खीर दिखा दी और उसे खा लिया, बस दैट्स इट। लेकिन ऐसा नहीं है। उस दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। लक्ष्मी देवी और कुबेर देवता का पूजन अगर आप मध्य रात्रि में उस रात को करते हैं, कोजागिरी पूर्णिमा वाली रात को, स्पेशली रात के 11 से 1 के बीच में यानी 11 PM टू 1 AM के बीच में अराउंड मिडनाइट अगर आप लक्ष्मी जी के साथ साथ कुबेर देवता का पूजन करते हैं और रात भर जागरण करते हैं, माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप करते हैं, माँ लक्ष्मी जी को कमल गट्टी की माला और कमल का पुष्प अर्पित करते हैं और रात भर जागते हैं, तो ऐसे में माँ लक्ष्मी जी जब पृथ्वी का भ्रमण करती है और जब वो आपको देखेगी कि आप किस तरीके से उनकी आराधना कर रहे हैं तो ऐसा माना जाता है कि वो बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और आपको आशीर्वाद देती है। कोजागिरी पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा की रात को आपने एक छोटा सा प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। जिस समय आप माँ लक्ष्मी जी और कुबेर देवता का पूजन करेंगे रात के समय, उस समय पे आपने एक प्योर गुलाब के इत्र यानी अत्तर की एक बॉटल लक्ष्मी जी को अर्पण कर देनी चाहिए और लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र का जप करना चाहिए। सबसे सिंपल मंत्र है ओम श्रीम नमः या फिर महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् या फिर जय माँ लक्ष्मी आप इस प्रकार भी जप कर सकते हैं। तो माँ लक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए उनका मंत्र जप करते हुए आपको इत्र यानी गुलाब के अत्तर की बोतल लक्ष्मी जी को अर्पण करनी है। रात भर वो बोतल लक्ष्मी जी के पास ही रहेगी। अगले दिन से अगर आप उस इत्र को उस अत्तर को यूज करना स्टार्ट करते हैं डेली लाइफ में हर रोज नहा के, तो ऐसे में आपका वीनस प्लैनेट यानी शुक्र ग्रह बहुत ज्यादा फेवरेबल हो जाएगा, जिस वजह से आपको लाइफ में नेम, फेम, ग्लैमर, लग्जरी, कंफर्ट, वेल्थ, मनी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ मिलेगा। आपका शुक्र ग्रह अच्छा होगा और आपकी ब्यूटी को, आपकी सुंदरता को वो बहुत ज्यादा निखारेगा। कोजागिरी पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा की बात चल रही है और मैं चंद्रमा के बारे में यानी मून प्लैनेट के बारे में बात ना करूं ऐसे तो हो ही नहीं सकता। दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम। चंद्रमा आपकी माता को, आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है, आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, आपकी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके डेली इनकम को यानी कैश फ्लो को रिप्रेजेंट करता है, आपके लव को, कंपैशन को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आजकल मोस्टली लोगों का चंद्रमा बिगड़ा हुआ होता है, जिस वजह से आजकल बहुत ज़्यादा लोनलीनेस, डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेस, वरी
वरीज, मूड स्विंग्स, इंसोम्निया यानी स्लीपलेसनेस, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, एंग्जाइटी इश्यूज, पैनिक अटैक्स, हेल्यूसिनेशन, हार्मोनल प्रॉब्लम्स लाइक थायराइड, गायनेक रिलेटेड इश्यूज, क्या क्या हो रहा है, पीसीओडी, पीसीओएस, इतने सारे प्रॉब्लम्स लेडीज फेस कर रही है। जेंट्स एंड लेडीज इतने सारे मूड स्विंग्स, एंगर इश्यूज, इरिटेबिलिटी फेस कर रहे हैं। एंग्जाइटी तो हर किसी को आजकल हो रही है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका चंद्रमा बिगड़ा हुआ है और इसी वजह से कई लोगों को पैसा कमाने में दिक्कत होती है। यानी डे टू डे लाइफ में जो आपका कैश फ्लो होता है, जो आपका डेली अर्निंग होता है, जो इनकम होता है रोज का, वो चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। और वही चंद्रमा जब आपकी कुंडली में मंगल ग्रह के साथ कंजंक्ट होता है यानी युति में बैठता है, तो ऐसे में वो योग कारक लक्ष्मी योग बनाता है। तो ऐसे में अगर चंद्रमा को आप फेवरेबल करते हो कोजागिरी पूर्णिमा की रात को, तो ऐसे में रात भर मून प्लैनेट के ब्लेसिंग्स आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा उस रात को यानी कोजागिरी पूर्णिमा वाली रात को अपनी 16 कलाओं में होता है। यानी चंद्रमा की जितनी भी खूबियां है, जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है, वो सारे उस दिन पीक पर होती है। तो ऐसे में वो दिन आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए चंद्रमा एंड वीनस प्लैनेट यानी शुक्र ग्रह की ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए। बहुत सारे लोगों को लाइफ में किसी ना किसी बात को लेकर हमेशा डर और चिंता सताती रहती है। बहुत सारे लोग हमेशा तनाव में जीते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, किसी ना किसी बात का फियर उनको हमेशा सताता रहता है। तो अगर आपको भी ऐसे प्रॉब्लम्स लाइफ में फेस करने पड़ रहे हैं, तो आपने क्या करना चाहिए, शरद पूर्णिमा वाली रात को यानी कोजागिरी की रात को एक छोटा सा उपाय करके देखना चाहिए। इससे काफ़ी हद तक आपके लाइफ की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और चंद्रमा का जो दुष्प्रभाव है कुंडली में वो भी कम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 11 PM to 1 AM के बीच में यानी मिडनाइट के अराउंड रात को, कोजागिरी पूर्णिमा वाली रात को नहाना है। अब गुनगुना पानी आप कर लीजिए, एकदम ठंडा भी नहीं होना चाहिए, एकदम गर्म भी नहीं होना चाहिए। तो आप एक लूकवार्म वाटर यानी गुनगुना पानी कर लीजिए और उसमें आपको अगर प्योर सैंडलवुड का पाउडर मिलता है तो आप वो डालिए, या फिर अगर आपके पास ट्रेडिशनल चंदन की लकड़ी है तो उसे घिस के उसकी पेस्ट बना करके वो पेस्ट आप अपने नहाने के पानी में डालिए। या फिर अगर ये कुछ भी नहीं मिलता है तो ऐसे में चंदन का प्योर इत्र अगर आपको मिल सकता है, अतर अगर मिल सकता है, तो वो थोड़ा सा नहाने के पानी में आपको डालना है। यानी बेसिकली आपको नहाने के पानी में चंदन डालना है। अब आप किसी भी फॉर्म में डाल दीजिए, चाहे आप चंदन की लकड़ी को पानी के साथ घिस के उसकी पेस्ट डाल दीजिए या चंदन पाउडर डाल दीजिए, वो व्हाइट सैंडलवुड होना चाहिए, या फिर प्योर चंदन का इत्र यानी अतर थोड़ा सा डाल दीजिए और उस पानी से रात को नहाइए शरद पूर्णिमा के दिन। तो ऐसे में आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके लाइफ में जो भी अननेसेसरी चिंता है, तनाव है, डर है, वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। और ये प्रोसेस आपको एवरी शरद पूर्णिमा वाली रात को रिपीट करना है और कुछ ही सालों में आप देखेंगे कि ये जो आपका प्रॉब्लम है ना, वो कंप्लीटली खत्म ही हो गया है। क्योंकि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा के ऊपर शनि राहु का दुष्प्रभाव है, तो ये उपाय शरद पूर्णिमा वाली रात को करने से वो दुष्प्रभाव भी कम हो जाएगा और चंद्रमा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आपको शरद पूर्णिमा वाली रात को अपने शुक्र ग्रह को यानी वीनस प्लैनेट को अगर फेवरेबल करना है, तो वही सेम प्रोसेस आपको रोज वाटर के साथ करना है। यानी रात को 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में आपको गुनगुना पानी करके उसमें थोड़ा सा रोज वाटर यानी गुलाब जल डालना है, या फिर अगर आपके पास फ्रेश रोज पेटल्स हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो ऐसे में आपको रोज वाटर या फ्रेश रोज पेटल्स उस नहाने के पानी में डाल के उस पानी से आपको शरद पूर्णिमा की रात को नहा लेना है मिडनाइट के अराउंड। और फिर उसके बाद आपकी जो भी नॉर्मल पूजा है, प्रोसेस है, वो आप कर सकते हैं, क्योंकि याद है ना उस रात को सोना नहीं है। तो ऐसे में अगर आप रात को रोज वाटर से नहाएंगे तो ऐसे में बहुत ज़्यादा आपका वीनस प्लैनेट फेवरेबल हो जाएगा। लेकिन ये सारे उपाय आपको किसी भी फुल मून नाइट को नहीं करने हैं, ये सिर्फ शरद पूर्णिमा वाली रात को करने हैं। शरद पूर्णिमा वाली रात को ऑफकोर्स जितने भी क्रिस्टल यूजर्स हैं सबको अपने क्रिस्टल्स को चार्ज करना है मून लाइट के अंडर। तो आपको रात भर एक ग्लास बोल में अपने सारे क्रिस्टल्स रखने हैं और रात भर चंद्रमा की रोशनी में उन्हें रख देना है। लेकिन सुबह होने से पहले उसे अपने घर के अंदर भी लेकर आना है, वरना अगर चंद्रमा का प्रकाश उसके ऊपर गिरेगा और फिर सुबह सूर्य का भी प्रकाश गिरेगा तो फिर वो क्रिस्टल के ऊपर जो भी मूनलाइट से चार्जिंग हुआ था वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो जब आप मूनलाइट से चार्ज करते हैं अपने क्रिस्टल्स को तो उसके ऊपर सनलाइट नहीं गिरना चाहिए। तो आप रात भर रखिए चांद की रोशनी में, लेकिन अराउंड 4 AM या 5 AM आप उन क्रिस्टल्स को अपने घर के अंदर ले आइए ताकि वो सिर्फ मून एनर्जी से चार्ज रहे। जिस तरीके से फॉरेनर्स सन बाथ लेते हैं, हमको शरद पूर्णिमा की रात को यानी कोजागिरी की रात्रि को मून बाथ लेना है। यानी मून एनर्जीज जो भी है वो पूरी अपने बॉडी के अंदर सोक कर लेनी है। यानी जितना ज़्यादा हो सके आपको चंद्रमा की रोशनी में बैठना है, चंद्रमा की तरफ देखना है। एंड इनफैक्ट अभी जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ वो तो आपको ज़रूर करना चाहिए, स्पेशली जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, या जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको चंद्रमा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताए थे, लाइक एंग्जाइटी इशूज़, डिप्रेशन,
डिप्रेशन, लोनलीनेस, फियर, एंगर इश्यूज, मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, अगर ये सब है तो ऐसे में ये उपाय आपने ज़रूर करना चाहिए। आपको क्या करना है, अगर आपके पास एक प्योर सिल्वर का यानी चांदी का अगर कलश है तो वेल एंड गुड, कलश की बजाय ग्लास भी हो तो भी चलेगा, चांदी की कटोरी हो तो भी चलेगी, लेकिन इसमें से अगर कुछ भी नहीं है तो आप फिर स्टील का या कांच का बर्तन ले सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली सिल्वर का कोई भी आपको यूटेंसिल ले लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कलश यहाँ पे बता रही हूँ, आपके पास ग्लास है तो आप ग्लास का इस्तेमाल कीजिए, तो छोटा बड़ा कोई भी चलेगा लेकिन सिल्वर का होना इंपॉर्टेंट है। तो चांदी का कलश आप ले लीजिए, उसमें आपको पीने का शुद्ध जल भरना है, पानी भरना है, उसके बाद थोड़ा सा कच्चा दूध उसमें ऐड कर देना है, थोड़े से कच्ची चावल यानी बासमती राइस उसमें ऐड कर देने हैं कच्चे, उसके बाद आपको एक व्हाइट कलर का फ्लावर उसमें ऐड कर देना है, कोई भी सफ़ेद फूल चलेगा। तो इस प्रकार एक चांदी के कलश में आपको सबसे पहले पानी लेना है, थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है नॉमिनल, एक व्हाइट कलर का फ्लावर अक्षत डालने हैं व्हाइट वाले, एंड उसके बाद आपको उसमें थोड़ा सा गुलाब जल या गंगा जल ऐड कर देना है, एंड लास्टली चंदन पाउडर, व्हाइट सैंडलवुड पाउडर उसमें ऐड कर देना है। फिर ये जो कलश है आपको अपने टेरेस पे या बालकनी में ले जाना है जहाँ पे भी चंद्रमा आपको उस दिन दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद चंद्रमा को देखते हुए प्रेफरेबली आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करके अगर ये अर्घ्य देंगे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज चंद्रमा जहाँ पे भी आपको दिखते हैं वहाँ पे फेस करके आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है, और अर्घ्य देते वक्त चंद्रमा को जल अर्पण करते वक्त आपको ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करना है। अगर 108 टाइम्स हो सकता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मिनिमम 11 टाइम्स आप कीजिए। और जब भी आप अर्घ्य देंगे चंद्रमा को तो सामने कोई भी यूटेंसिल रख दीजिए, कोई भी बर्तन रख दीजिए, सो दैट वो जो अर्घ्य वाला पानी है वो आपके पैरों पे नहीं गिरेगा, उसके छींटे आपके पैरों पे नहीं पड़ेंगे, वो उस यूटेंसिल में वो पानी गिरेगा। उसके बाद वो पानी आप किसी भी पौधे में दूसरे दिन डाल सकते हैं, क्योंकि ये काम आपको रात को करना है और रात को हम पौधों को पानी नहीं डालते हैं, तो ये पानी आप जमा करके रख दीजिए, अगले दिन पौधों में डाल दीजिए। लेकिन ये अर्घ्य आपको चंद्रमा को रात को देना है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में होगा। आप 11 बजे से 1 बजे के बीच में दे सकते हैं, मिडनाइट के अराउंड, कोजागिरी यानी शरद पूर्णिमा की रात को। इस प्रकार का अगर आप अर्घ्य देते हैं और अर्घ्य देते वक्त 11 टाइम्स अगर आप जप कर लेते हैं ओम सोम समाय नमः इस मंत्र का, और उसके बाद प्योर मोती की माला अगर आपको मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज स्फटिक की माला के ऊपर अगर आप प्रॉपरली विधिवत ओम सोम समाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करते हैं तो बहुत फेवरेबल रिजल्ट्स आपको चंद्रमा के मिलेंगे। और जितने साल भर आप उपाय करेंगे ना चंद्रमा के, उससे भी जितना रिजल्ट नहीं मिलेगा ना, उससे भी ज्यादा रिजल्ट आपको कोजागिरी यानी शरद पूर्णिमा की रात को ये चंद्रमा को अर्घ्य देने से मिलेगा। कोजागिरी पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा की रात को अगर आप मोती धारण करते हैं यानी पर्ल, ये जो रत्न है, अगर आप इसे धारण करते हैं विधिवत, या फिर अगर आप प्योर सिल्वर की चेन या फिर प्योर सिल्वर का कड़ा या फिर चांदी का छल्ला यानी प्योर सिल्वर की रिंग अगर आप धारण करते हैं गंगा जल से अभिषेक करके शुद्ध करके, तो ऐसे में आपको चंद्रमा के सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, अटमोस्ट बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर आप ये मोती या चांदी की यानी सिल्वर की ज्वेलरी अगर कोजागिरी यानी शरद पूर्णिमा की रात को पहनते हैं तो। कोजागिरी पूर्णिमा की रात को अगर आप अपने घर में 20 kg यानी 20 किलो राइस यानी चावल अगर परचेज करके स्टोर करके रखते हैं, प्रेफरेबली बासमती राइस, लेकिन उसके अलावा कोई भी चलेगा, अगर आप 20 किलो चावल उस दिन अपने घर में स्टोर करके रखते हैं, इन जनरल उपाय है ये, तो ऐसे में आपका चंद्रमा नेचुरली बहुत ज़्यादा फेवरेबल होने लगेगा। उसके अलावा आप उस दिन गले में स्फटिक की माला भी अभिमंत्रित करके धारण कर सकते हैं, सो दैट आपको माँ लक्ष्मी जी के ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगे। और उसके अलावा जिन लोगों की जन्म लग्न कुंडली में चंद्रमा नीच का है यानी डेबिलिटेटेड है, या फिर जिन लोगों की जन्म लग्न कुंडली में चंद्रमा 6th 8th या फिर 12th हाउस में बैठा है, मारक है, खराब अवस्था में बैठा है, पीड़ित है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, या फिर शनि राहु या केतु के साथ कंजंक्ट होकर युति में बैठा हुआ है, तो ऐसे में आपने क्या करना चाहिए, शिवलिंग के ऊपर अभिषेक ज़रूर करना चाहिए। और वो किस प्रकार करेंगे आप, पहले प्लेन वाटर से, फिर कच्चे मिल्क से, उसके बाद गंगा जल से, उसके बाद गुलाब जल से, अगर आप पंचामृत बना सकते हैं तो पंचामृत से, और उसके बाद वापस से प्लेन वाटर से, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें अर्पण करेंगे। उसके बाद शिवलिंग जो है उसको साफ करना जरूरी है, तो एंड में अगेन प्लेन वाटर से, तो प्लेन वाटर, रॉ मिल्क, गंगा जल, गुलाब जल, पंचामृत एंड अगेन प्लेन वाटर, इन सारी चीज़ों से प्रॉपर विधिवत बैठ के अभिषेक करेंगे। शिव जी के सामने शुद्ध गाय के देसी घी का दीपक और चंदन के सुगंध का धूप जरूर प्रज्वलित करेंगे, कपूर से उनकी आरती करेंगे, और नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार स्फटिक की माला के ऊपर या रुद्राक्ष की माला के ऊपर जप करेंगे। याद रखिए, मैं हमेशा बताती हूँ कि जब भी आप शिव जी का जप करेंगे तो आपको नमः शिवाय करना है,
ओम नमः शिवाय नहीं करना है। जो शिव पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय, सिर्फ उसी का जप करना है। जो लोग शिव जी के मंत्र की दीक्षा लेते हैं वही ओम नमः शिवाय चांट कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी नॉर्मल लोगों ने, आम लोगों ने शिव जी की पूजा आराधना करते वक्त सिर्फ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ऐसा शिव पंचाक्षरी मंत्र जपना चाहिए। तो इस प्रकार आप पूजा कर सकते हैं। और जिन लोगों का चंद्रमा नीच का है या फिर त्रिक स्थान में बैठा है, यानी 6th, 8th या फिर 12th हाउस में बैठा है, तो ऐसे में, या फिर अगर शनि राहु की युति है, शनि एंड चंद्रमा की युति है, विष योग बन रहा है, या फिर अगर राहु और चंद्रमा की युति है, ग्रहण योग बन रहा है, तो ऐसे में आपने चंद्रमा से रिलेटेड वस्तुएं जैसे दूध है, पानी है, ये चीजें जरूरतमंद लोगों को दान करनी चाहिए। इससे भी आपकी कुंडली का चंद्रमा जो है काफी हद तक फेवरेबल हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आप सबको बताया कि शरद पूर्णिमा की रात को यानी कोजागिरी की रात को आपने कौन से ज्योतिषीय उपाय करने चाहिए ताकि आपको अच्छी सेहत का, ब्यूटी का यानी खूबसूरती का, धन का और उसके साथ साथ अच्छे रिलेशनशिप्स का वरदान मिले। अगर आप अपने चंद्रमा को सुधारना चाहते हैं, अगर आप अपने वीनस प्लैनेट को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं, अगर आप शिव जी और माँ लक्ष्मी जी के ब्लेसिंग्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो कोजागिरी पूर्णिमा की रात को आपको बिल्कुल ये उपाय करने चाहिए। एटलीस्ट एक उपाय तो जरूर करना चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि कोजागिरी पूर्णिमा की रात को माँ लक्ष्मी जी जब पृथ्वी के ऊपर संचार करती है, भ्रमण करती है, तो वो पूछती है को जागरती। इसका मतलब कौन जाग रहा है, कौन जाग रहा है। और जो जाग रहा है, जो भगवान की पूजा कर रहा है, उनके घर वो जाती है। तो ये टॉप सीक्रेट आज मैंने आपको बताया है, इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। दिवाली के दिन आप जितने उपाय करते हैं ना, उसका जितना रिजल्ट मिलेगा ना, उससे 2 गुना ज्यादा रिजल्ट आपको कोजागिरी पूर्णिमा की रात को ये उपाय करने से मिलेगा। तो आई होप मेरा आज का ये यूनिक एंड इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आप सबके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल भी रहेगा। अगर मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। फॉर पेड कंसल्टेशन एंड पर्सनलाइज्ड रेमेडीज along with gemstones and crystals recommendations, you all can email me at ekta.khotkar@gmail.com। मैं मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मेंशन कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।